जंगल से भागते वक्त झनक का हो गया एक्सीडेंट। आखिर किसके कार से टकरा गई झनक? क्या सच में पहुंच चुका है आदित्य झनक को बचाने? जी हाँ दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सीरियल झनक में आप देख ही रहे हैं कि झनक को पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया गया है। उसे ना किसी से मिलने दिया जा रहा है, ना किसी से बात करने दिया जा रहा है। झनक को ये भी पता चल गया है कि उसे पकड़ने वाला कुलभूषण ही है, उसके चाचा जी। कुलभूषण आकर झनक से मिल भी लेता है और झनक के सामने एक बहुत बड़ी शर्त भी रख देता है। अब दोस्तों, अपने सामने कुलभूषण को ऐसे देखकर झनक खुद ही शॉक हो जाती है कि इस इंसान ने मुझे पकड़ा है। ऐसे इंसान से एक्सपेक्टेशन भी क्या की जा सकती है? ऐसी नीच हरकत ही तो ये कर सकता है। पहले मेरे बाप को धोखा दिया, उनके साथ फरेब किया और अब मुझे जबरदस्ती यहाँ उठाकर ले आया है। आप ये देखेंगे कि झनक के मन में कई सवाल चल भी रहे होते हैं। कुलभूषण एक एक करके सबको क्लियर करता हुआ नजर आएगा। वो कहने वाला है झनक को कि मुझे पता है तुम मुझे यहाँ देख के काफी हैरान हो रही हो, पर चिंता मत करो, जिस मकसद से मैं आया हूँ ना, मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो, मैं कोई सृष्टि मुखर्जी नहीं हूँ जो हमेशा तुमको मारना चाहूंगा। तुम्हें मारकर मेरा कोई फायदा है ही नहीं, तो मैं तुम्हें मारूंगा तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन तुम्हारे सामने एक मैं शर्त रखता हूँ, अगर वो ऑफर तुम एक्सेप्ट कर लेती हो तो तुम्हारी जान बच सकती है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने प्रोमो में भी देखा था कि कुलभूषण जो है झनक के सामने एक पेपर्स लेके आता है, उस पे कहता है झनक को कि साइन कर दो, क्योंकि तुम्हारे बाप के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, अब तो वो इस दुनिया में रहा नहीं। और रही बात तुम्हारी, तो मुझे नहीं लगता तुम्हें इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट है, पर मुझे तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। मुझे तो पैसा, प्रॉपर्टी सब चाहिए। तो आखिर मैं भी तो उसी का भाई हूं ना, तो मेरा भी उसमें हिस्सा बनता है। तो तुम जो है सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, इन पेपर पे साइन कर दो और अपनी जिंदगी बचा लो। झनक कुलभूषण की ऐसी नीच हरकत देखकर उसके ऊपर बहुत गुस्सा करती है और उसको बहुत खरी खोटी भी सुनाने लग जाती है, क्योंकि उसके पापा के बारे में वो इतना बुरा बोल रहा है। उसके पापा की आखिरी निशाने को भी छीनना चाहता है। झनक यहाँ उसको कहती है कि आपने पूरी जिंदगी भर मेरे पापा को धोखा दिया और अब जो उनकी बची हुई निशानी है उसकी वारिस मैं हूँ, और वो भी आप मुझसे छीनना चाहते हैं। आप इस चाल में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे और आप मुझे जबरदस्ती यहाँ उठा कर ले आए। बहुत ही बड़े धोखेबाज और बुरे इंसान हैं आप। ये सब करके आप कभी भी सुखी नहीं रह पाएंगे। किसी को दुख देकर ना कोई इंसान सुखी नहीं रह पाता। कुलभूषण को इन सब चीजों से कोई मतलब ही नहीं है। उसे तो बस ये प्रॉपर्टी चाहिए और वो ये चाहता है कि झनक इस पर जल्द से जल्द साइन कर दे, पर झनक उस पर साइन नहीं कर रही होती है। फिर आप देखने वाले हैं कि कुलभूषण अभी उसके ऊपर सख्ती नहीं करता। उसे लगता है कि कोई बात नहीं, झनक थोड़ा सा समय लेगी लेकिन काम कर देगी। कुलभूषण अपने गुंडों को कहता है कि जरा अच्छे से ध्यान रखना मेरी भतीजी का, इसे किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। आराम से अच्छे से खातिरदारी करना इसकी। मैं आऊंगा इससे फिर मिलने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों देखने वाले हैं, अपने गुंडों को ऑर्डर देकर कुलभूषण वहाँ से चला जाएगा, लेकिन दोबारा वो जरूर आएगा झनक से मिलने। अब झनक यहाँ इतनी ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि यहाँ पे ये सारी सच्चाई उसके सामने आ गई कि कुलभूषण ने उसे यहाँ से उठा कर लाया है और कोई पापा की प्रॉपर्टी दिखाने नहीं बल्कि उसका किडनैप कर लिया है। और किडनैप करने के बाद भी उससे ऐसी डिमांड कर रहा है वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहती है। तो दोस्तों, जैसे कि गुंडे लोग डिस्कस भी कर रहे थे कि जल्द जो है कुलभूषण झनक को बेचना चाहता है। जी हाँ, क्योंकि झनक उनकी किसी भी काम की नहीं है। झनक जब पेपर पे साइन कर देगी ना, तो फिर कुलभूषण उसे मारेगा तो नहीं लेकिन उसे बेच देगा। किसको बेचेगा, कहाँ बेचेगा, कैसे बेचेगा, ये देखना तो काफी दिलचस्प होगा ही। लेकिन आप देखने वाले हैं कुलभूषण की एक एक सच्चाई झनक के सामने आ जाएगी। वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाएगी। उसने ऐसी चीजें कभी सोची भी नहीं थी, उसके साथ इतना बुरा घट जाएगा। उसने लोगों पे विश्वास किया और हमेशा लोगों ने उसे धोखा दिया। झनक की यही तो सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो अनजान लोगों पे भी इतना विश्वास कर लेती है। इतना धोखा, इतना चीटिंग होने के बाद भी वो किसी पे भी बिलीव कर लेती है बड़ी ही आसानी से। तो झनक को अपनी इन्हीं हरकतों से कुछ सबक सीखना चाहिए, नहीं तो वो हर बार ऐसी ही बड़ी बड़ी मुसीबतों में फंसती रहेगी। फिलहाल तो मुसीबत में फंस चुकी है, लेकिन खबरें ऐसी आ रही हैं कि झनक जो है वहां से भाग जाने वाली है। जी हाँ, क्योंकि झनक को वहां से भागना ही पड़ेगा। उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। उसका फोन भी छीन लिया गया है। तो अब देखने वाले हैं कि झनक जो है यहाँ से भागने की फिराक में है।
वैसे तो ये गुंडे जनक के ऊपर कड़ी निगरानी रखे हुए हैं कि ये लड़की कोई भी हरकत ना कर पाए, लेकिन अब देखने वाले हैं गुंडों की आंख लग जाती है, वो सो जाते हैं। अब इसी मौके का जनक उठाने वाली है फायदा। जी हाँ, अब यहाँ चलाएगी जनक अपना दिमाग, देखेगी कि अरे वाह, गुंडे तो सो चुके हैं, यही अच्छा मौका है, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो आप देखने वाले हैं जनक जब देखेगी कि सारे गुंडे सो चुके तो वहाँ से वो भाग जाएगी। जी हाँ, भाग जाएगी, सड़कों पे भाग रही है, भागते भागते वैसे वो एक जंगल तक पहुँच जाने वाली है। लेकिन इधर बात की जाए गुंडों की तो गुंडे काफी परेशान हो जाएंगे कि लड़की कहाँ है, यही तो थी, किधर चली गई। वो पूरे घर में जनक को ढूंढते फिरते रहेंगे, लेकिन जनक कहीं मिलेगी ही नहीं, क्योंकि जनक है ही नहीं तो कहाँ से मिलेगी। तो अब इनके दिमाग की घंटी बजेगी कि अरे कहीं जनक भाग तो नहीं गई, ये लड़की तो बड़ी शातिर है, दिखती तो मासूम है लेकिन बड़ी ही शातिर निकली। अब ये लोग काफी ज्यादा घबराने वाले हैं, क्योंकि जनक अगर नहीं मिली ना तो कुलभूषण इनकी बैंड बजाने वाला है। जी हाँ, क्योंकि जनक अभी कुलभूषण के लिए सोने की चिड़िया है, और अगर वो हाथ से निकल गई तो इन गुंडों की खैर नहीं है। तो कुलभूषण के डर से ये लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, जनक को ढूंढने के लिए सड़क पर भागने लग जाते हैं। आप देखेंगे कि ये लोग जनक का पीछा करने लग जाएंगे, सड़कों पे भागेंगे, इधर उधर भागेंगे, लेकिन जनक कहीं दिखाई नहीं देगी। लेकिन आप यहाँ ये भी देखने वाले हैं कि गुंडे जो है जनक को थोड़ी देर बाद पकड़ भी लेते हैं। अब पकड़ने के बाद जनक जो है काफी शेरनी की तरह दहाड़ने लग जाती है, उन्हें अपने रास्तों से हटाने की कोशिश करती है। गुंडे वैसे जनक का ऐसे बिहेवियर देख के थोड़ा बहुत डर भी जाते हैं, लेकिन जनक यहाँ सेल्फ डिफेंस करने लगती है। जी हाँ, वो उन्हें मारने की कोशिश करेगी, पत्थर उठाकर फेंकने की कोशिश करेगी ताकि वो जनक के पास ना आ जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये लोग उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके जनक अपना हाथ छुड़ाकर फिर भागने लग जाती है। भागते भागते वो सुनसान घने जंगलों के बीच में फंस जाएगी। अब उसे समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि भाई जंगल में कुछ ऐसा ही सीन होता है, वो भी ऊपर से रात का समय है। अंधेरी रात में जनक बेचारी जंगलों में भटक रही है, उसे काफी ज्यादा डर लग रहा होगा, काफी घबराई हुई है वो। और यहाँ वो अपने सर जी को याद करने लग जाती है कि अगर सर जी होते ना तो उसे बचा लेते, क्योंकि जब जब जनक किडनैप होती है ना हमेशा अनिरुद्ध ही आता है उसे बचाने के लिए। अनिरुद्ध हर बार जनक का मसीहा बनता है। वैसे तो अनिरुद्ध को यहाँ खबर लगेगी ही, लेकिन आप देखने वाले हैं कि आदित्य कपूर पहले पहुंचेंगे जनक को बचाने के लिए। जी हाँ, खबरें तो कुछ ऐसी ही आ रही है, क्योंकि आदित्य कपूर ज्यादा अभी करीब है जनक के, तो वो जनक के पास जल्द पहुंच जाएगा। वो जनक के पास पहुंचेगा तो, लेकिन जनक जंगल में भटक रही है, तो इस बात की इन्फॉर्मेशन आदित्य को लगेगी या नहीं लगेगी, क्योंकि जनक अभी किडनैप ही हुई और इतनी जल्दी अगर वो आदित्य को मिल जाएगी तो किडनैपिंग का सीन खत्म हो जाएगा। और मेकर्स किसी भी टॉपिक को इतनी जल्दी एंड नहीं करते हैं, उसे थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे, थोड़ा लंबा और खींचेंगे ताकि और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। लेकिन वो किस तरीके से आदित्य को मिलेगी और कैसी हालत में मिलेगी, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों। क्योंकि अगर इस बात की इन्फॉर्मेशन कुलभूषण को लगेगी कि जनक भाग चुकी है, तो वो अपने सारे गुंडे जनक के पीछे भगवाएगा कि ये लड़की अगर आकाश पाताल में भी है ना तो इसे ढूंढ कर ले आओ मेरे आंखों के सामने, क्योंकि अगर ये जाकर पुलिस में कंप्लेंट कर देगी ना तो इस बार मेरी कोई खैर नहीं है, मुझे कोई नहीं बचाएगा, तो मैं सीधा जेल की सलाखों के पीछे हो जाऊंगा। तो नहीं, ये लड़की बहुत ज्यादा खतरा है। आप देखेंगे जनक और ज्यादा ऐसे अगर हरकत करने की कोशिश करेगी तो ये जनक को मारने की भी कोशिश करने वाले हैं। जी हाँ, क्योंकि गुंडे अगर ये देखेंगे कि लड़की काफी ज्यादा चालाकी दिखा रही है, हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, हमारा काम बढ़ा रही है, तो बस ये लोग जनक को मारने में ज्यादा समय लेंगे नहीं। तो जनक को अभी बहुत ही ज्यादा मदद की जरूरत है। जनक वैसे अभी जंगल में ही है, कोई उस तक पहुंच नहीं पाया है। तो देखना ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, अनिरुद्ध आदित्य कैसे जनक तक पहुंचेंगे या उनसे पहले ये गुंडे ही जनक को दोबारा से पकड़ लेंगे। दोस्तों, हर बार जनक के साथ इतना प्रॉब्लम दिखाया जाता है, कभी उसकी जिंदगी में खुशियां आती ही नहीं है। जब देखो हर समय उसके लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट ही हो जाती है। तो दर्शक यहाँ थोड़े से नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जनक आगे बढ़े। अब जनक आगे बढ़ ही नहीं पा रही है, क्योंकि वो जैसे आगे बढ़ने की कोशिश करती है प्रॉब्लम हमेशा उसके रास्ते में आ ही जाती है। तो जनक को दर्शक इंडिपेंडेंट देखना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि जनक एक सक्सेसफुल इंसान बने, आगे बढ़े। तो दर्शक की यही डिमांड है मेकर्स की कि जनक को थोड़ा सा इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल इंसान दिखाया जाए, तभी कहानी देखने में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है, नहीं तो हर चीज सेम रिपीटेड दिखाई देगा। दोस्तों, यहाँ आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है जनक से, ये आप हमें कमेंट में बताइए। लेकिन फिलहाल जनक जिस मुसीबत से लड़ रही है, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप हमें कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।